अपने बाल कटवाते हुए वीडियो बनाना, ढाबे में खाना खाते हुए वीडियो बनाना, चाट पापड़ी खाते हुए वीडियो बनाना, वो ड्रामा है। हम जो करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर पहले हूं, वन से डॉक्टर, ऑलवेज डॉक्टर। हमने नौकरी से त्याग पत्र किया, डॉक्टरी से कभी त्याग पत्र नहीं दिया। और मैं केवल पांगी भरमौर के लोगों को नहीं देखता हूं। कल भी मैं जब यहां शिमला आ रहा था तो रास्ते में मुझे नदौन में लोगों ने रोका। नदौन के लोग भी मुझे मिलते हैं, तो मैं लोगों की सेवा करता हूं। और इस तरीके से बात कह देना कि ड्रामा करते हैं, ये अपने आप में मुख्यमंत्री के पद को ये शोभा नहीं देता। और ये पूरे के पूरे चिकित्सा जगत की, सभी डॉक्टर्स की, सभी स्वास्थ्य कर्मियों की और सभी उन मरीजों की भावनाओं का अपमान किया है मुख्यमंत्री ने। और इनको इस बात पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा आप करके आए हैं। आप यहां तक जहां पहुंचे वो ड्रामे करके ही पहुंचे। ये हम सेवा कर रहे हैं, ना कि कोई ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा कौन कर रहा है ये पूरे हिमाचल की जनता जानती है। और लोगों को हम बुलाते नहीं कि हमारे पास आइए, लोग खुद आते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको बाल सब कटवाते हैं, तो क्या जरूरत थी चंबा में जाके ये शो करने की कि भाई मुख्यमंत्री जी की सादगी देखिए, इन्होंने चंबा में बाल कटाए। और अंदर की बात बताऊं, क्यों कटवाए वो बाल? क्योंकि उन बालों को चंबा में लैंड करते स्पीकर साहब ने छू लिया था। शायद स्पीकर साहब से कोई नाराजगी होगी कि उनके छुए बालों को वो चंबा में छोड़ के फेंकना चाहते थे। और अब लोग देखो कैसे कैसे मीम बना रहे हैं हमारे चंबा में। वो कह रहे हैं उन बालों को भूरी सिंह संग्रहालय में रख लिया गया है, ताकि इतिहास देखे कि व्यवस्था परिवर्तन के दौर में चंबा के साथ क्या मिला। चंबा को मिला तो सिर्फ बाल मिले मुख्यमंत्री का, कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप चंबा के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे सदन में उठा नहीं पाते, वहां आपकी आवाज ही नहीं निकलती। सदन के भीतर हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो पूरे सदन के रिकॉर्ड पे है और उसको पूरा हिमाचल देखता है। और इससे भी ऊपर बात कहूं, हम बोलते हैं, आपके कानों तक हमारी बात पहुंचती नहीं है। हमने सदन के भीतर अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों की मांग उठाई, खाली पदों की मांग उठाई, अस्पतालों में खाली पदों की मांग उठाई। आपने अनसुना किया, परिणाम स्वरूप मुझे माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़ा। हमने विधानसभा के भीतर लाडा के फंड पे दुरुपयोग पे आवाज उठाई, आपने अनसुना किया। हमने उसके खिलाफ भी हाईकोर्ट में गए और मैं माननीय हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे बातों को सही मायने में जनहित की बात समझते हुए सरकार के तानाशाही आदेशों को निरस्त किया। और ये बोलते हैं सुनते नहीं है। अरे आप विधानसभा के भीतर एकाग्रता से बैठेंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे और आपको दिखाई देंगे कि हम बोल रहे कि नहीं बोल रहे। आप तो ऐसे लेट के यही सुन रहे थे, कई बार वीडियो रिलीज होते हैं, उनके फोटो रिलीज होते हैं, वो यही शायद मन में गिन रहे होते हैं कि दिल्ली कब जाऊं, इस टैची में इतने पैकेट कम पड़ गए, वहां इसको देने थे, उससे इतने लेने थे, उसने आज कम दिए, उसने ज्यादा दिए। इन्हीं उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। और शायद एक और बात जो उन्हीं के नेता कहते हैं कि वो खैनी खा के सोए रहते हैं। अब असलियत क्या है वो तो उनको बयान करना पड़ेगा। और हम विधानसभा के भीतर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसका साक्षी विधानसभा का सदन है, विधानसभा का रिकॉर्ड है और पूरे हिमाचल की जनता है। देखिए, डर किसको कहां लगता है ये पूरा हिमाचल जानता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का, अपना टिकट मांगने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है, वो किसी भी आम साधारण कार्यकर्ता को टिकट देती है, चाहे वो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो, राजनीतिक पृष्ठ कहीं से भी हो। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को विधायक बना दे, या मुख्यमंत्री अपने बेटे को विधायक बना दे, मंत्री अपने बेटे को टिकट दिला दे। परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं चलता। और ये इनकी पार्टी में अगर इनका वध चले तो ये आने वाले समय अपनी बेटियों को भी विधायक बना दे। तो ये अपनी इनकी कुंठा है। और एक और बात मैं इसी बात से मैं कहना चाहता हूं, प्रत्येक समय मैं मुख्यमंत्री जी की जब भी कोई स्टेटमेंट सुनता हूं, भाजपा 5 गुटों में बटी है, भाजपा 5 गुटों में बटी है। गुटबाजी पता क्या होती है? जब आप मुख्यमंत्री पद के लिए जब संघर्ष चल रहा था ना, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए थे राजीव भवन में, और जूते तक पहनने का मौका नहीं मिला था आपको। नंगे पैर वीडियो वायरल हुआ था इनका। वो होती है गुटबाजी। और गुटबाजी क्या होती है वो उसका सबसे बड़ा संदेश अभी निकट भविष्य में, निकट उसमें इनकी प्रभारी के द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट में बताया गया किस तरह से इन्होंने अपने विरोधी, अपनी पार्टी के जो दूसरे
किसी नेता के समर्थक लोग थे, उनको निपटाया। पूछना कभी मुकेश अग्निहोत्री जी से, पूछना कभी विक्रमादित्य जी से कि दिल पे क्या बीत रही है उनके। और ये अभी 2 दिन पहले दिल्ली में ही डांट खा के आए अपनी कार्यशैली के चलते। शायद उसी की खीज फ्रस्ट्रेशन में चंबा में आके निकालने की कोशिश की है। इनको प्रदेश के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है। और मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये स्पष्ट तौर पे कहता हूं, ये गैर जिम्मेदार, गैर गंभीर सरकार है। और इस सरकार को इस बात का भी एहसास नहीं कि वो किस पद पे बैठे। मैं स्पष्ट करता हूं, अगर आपको इस बात का एहसास नहीं तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का अर्थ यह है कि आपको हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों ने अपने हाथ और जबान काट के दिए अगले 5 सालों के लिए, जिसमें से अब शायद 12-13 महीने रह गए। इन जो आप काम करेंगे वो हिमाचल की समस्त जनता का काम होगा। जो आप बोलेंगे वो ये मान लिया जाता है कि हिमाचल की समस्त जनता ये बोल रही है। परंतु मुझे लगता है अभी अपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के कोकून से बाहर नहीं आए। ये रंजिशें निकालनी, दूसरे को तंग करना, इस तरीके का काम, प्रताड़ित करना, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और जब से सरकार बनी है हमारे वहां तो एक बार भी आए नहीं, एक बार भी नहीं आए, जिसके लिए मैं कह सकूं कि भाई आप मेरे वहां आए, हालात देखें तो आपको मालूम पड़ेगा। तो तब आपको अपनी सारी कथनी और करने का अंतर पड़ जाएगा। और एक जो इन्होंने कही कि भाई हम ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, मुझे डर किससे होगा? कांग्रेस पार्टी से डर होगा जिसके साथ मुझे चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि मुझे डर भाजपा वालों से है। इसका मतलब कांग्रेस वहां पे विलुप्त हो चुकी है। और हम दावे के साथ कहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से ऐतिहासिक मार्जिन से चुनाव जीतेगी। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।